नमस्कार। मैं श्रवण राज जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं पुनः अपनी इस कक्षा में, जो कक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए ली जा रही है। हिंदी साहित्य विषय है। आप जानते हैं इस हिंदी साहित्य में जो हिंदी विषय होता है कोड 20, इसके लिए जो खास तौर पे तैयारी सिलेबस में जो मेंशन है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये बहुत ही सबसे अब मान के चलिए कि जिस प्रकार रामायण और महाकाव्य के तौर पे कहा जाता है रामायण और श्रीमद् भागवत गीता, उसी प्रकार इस यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को माना जाता है। इसीलिए इस पुस्तक को लाइन बाय लाइन पढ़ना जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जो आज चल रहा है, आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने कुल मिलाकर वीर गाथा काल समाप्त कर लिया है, जिसको आदिकाल बोलते हैं। भक्तिकाल भी समाप्त होने को है, क्योंकि भक्तिकाल इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी निर्गुण शाखा खत्म हो चुका है, उसमें भी सगुण में भी राम भक्ति हो चुका है। कृष्ण भक्ति में आज चौथी कक्षा है। क्या है? आज चौथी लेक्चर है। इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मिल जाएगी। भूमिका और काल विभाजन के साथ शुरुआत होता है और इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल 4 लिंक में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक सारा चीज़ कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जाकर जुड़ जाना है मेरे साथ अपडेट रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऑल के बटन पे। साथ ही प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के साथ तमाम वो सी चीज़ें मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत है एग्जाम को तैयार करने के लिए। पीवाईक्यू 10 वर्षों का भी कलेक्शन मिल जाएगा। देखते रहे कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य 20 कुल मिलाकर के समझिए 20 पेपर का कलेक्शन आपको रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन को देखने के लिए पर्याप्त आपके पास समय रहेगा। 2000 क्वेश्चन एक जगह प्लेटफॉर्म पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस विथ नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा। साथ ही आप यूजीसी नेट पेपर 1 की भी तैयारी मेरे साथ यहाँ करते हैं, क्योंकि पेपर 1 के बिना तो कुछ होता नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 जब साथ मिलता है तब जाके 150 प्रश्नों का हल आपका होता है। इसीलिए आप जाते हैं और आप उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना तैयारी यूनिट वाइज भी तैयारी मेरा यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 25, 26, 27 में देना चाहता है तो भी मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकता है और एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करने का हिम्मत रख सकता है। ये मेरा, आप जानते हैं कि काल विभाजन के दौर में हम देखते हैं इस काल विभाजन के लिए कृष्ण भक्ति धारा में हम लोग हैं। वल्लभाचार्य से सूरदास से लेकर के नंद सारे कवियों को मैंने हम लोगों ने देखा, संत महात्माओं को। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो आज हम श्री भट्ट के पास पहुंचे हैं। श्री भट्ट ने निम्बक संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव केसरी कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल 1525, 1625 या उससे कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, पद भी प्राय छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि वाणी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, मलार। ठीक है, भिजत कब देखो इन नैना श्यामाजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए। इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुजंतर ठाढ़े जतन कियो कुछ कछु मैं ना। ठीक है, श्री भट्ट उमरी घटा चहु दिसी से घिरी आई जल सेना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। अब यहां चलते हैं हम लोग व्यास जी के पास। व्यास जी का पूरा नाम हरिराम व्यास था। क्या था? हरिराम व्यास था। और ये ओरछा के रहने वाले शानाढ़ कुल शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजकुमार थे। पहले ये गौर संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत की शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहती थी। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा,
यह जो एक मन बहुत ठौर कही करी, कही कौने सचु पायो। ठीक है, यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हरिहित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। ठीक है, इस तरह की बातें यहां पर लिखी हुई है। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर यह वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा है। वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुध सुत बंधा, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंधा। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। यह श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलो पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है और रसगान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और सखियां इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है, जिसे लोगों ने भूल से भूल सूरसागर में मिला दिया है। इनकी रचना थोड़े से उदाहरण यहां दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन में बरसासी, बादल दलित में देखी सखीरी, चमकती है चपलासी। ठीक है, यहां बात लिखी हुई है। सुधर राधिका प्रवीण बिना वर निराश रच्यु, श्याम संग वर सुगंध तरणी तन्या तीरे। शाखी के बारे में यहां देखिए, व्यास न कथनी काम की करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खर चंदन भार। 16 में कहता है रस खानब, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने उत्साही खानदान कहा है। कहा किसमें कहा है? प्रेम वाटिका में। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीन ही बादशाह वंश की ठसक छड़ी रस खान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़ी बहारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता, एक है 252 वैष्णवों की वार्ता, एक है 84 वैष्णवों की वार्ता। इनका वृतांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत की फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे, उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इसी बात पर ये वृंदावन चले गए और प्रेम वाटिका में इस प्रकार के दोहे संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोड़ी माननी ते हियो, फोड़ी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियां रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत शक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुना हो। इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्द आडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास संभवतः गोलोकवास कब हो गया? 1643 में हो गया। परलोक गमन को यहाँ कहते हैं गोलोकवास। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है, अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई है, प्रेम वाटिका दोहे में और सुजान रसखान कवित सवैया में। याद रखिएगा, प्रेम वाटिका दोहे में है और सुजान रसखान कवित सवैया में है।
और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये अत्यंत प्रसिद्ध है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन। ठीक है, यहां इस तरह की बातें कहते हैं। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की है। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहां प्रेम है वहीं प्रिय है। इस बात को रसखान यूं कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने जायन। ठीक है, प्रेम वाटिका से भी कुछ लिया गया है। अब आते हैं ध्रुवदास। ये ध्रुवदास ये हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। देखिए, शिष्य स्वप्न में भी होते हैं। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवंत वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके लगभग 40 ग्रंथ मिले, जिनके नाम इस प्रकार दिए हुए हैं: वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली, बामन बृहद, पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद्य लीला, दान लीला, व्याहलो। नाभाजी के भक्तमाल के अनुसार, नाभाजी का ही भक्तमाल है, आपको पता ही है। अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली भी लिखी, पर जिसमें अपने समय तक के भक्तों को का उल्लेख किया। इनकी कई पुस्तकों में संबद्ध है, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686 और रस मंजरी 1698। अतः इनका रचनाकाल 1600 से लेकर के 1660 से लेकर के 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। श्रृंगार रसत से, रूप जल उठत तरंग है कटाछन, अंग अंग भौरन की अति गहराई। ठीक है, नेह मंजरी से यहां की बात लिखी हुई है। भजन सत से बात लिखी हुई है। कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है। अब आपको पढ़ करके ये सुन करके बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि अब लगता है कि जो कृष्ण भक्ति धारा है अब वो समाप्ति की ओर है, समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हृत वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की है। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में समरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। आज आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा और सगुण शाखा को हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इस निर्गुण शाखा और सगुण शाखा के अंतर्गत निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण में भक्ति मार्ग और भक्ति में इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेहतर तरीके से, अच्छे से कि भक्ति काल की जो फुटकर कुछ रचनाएं हुई है, उस रचना को किस तरीके से इन्होंने लिखा है। ठीक है, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। कुछ रचनाएं को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। आप लोग मजे कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका।